नमस्कार। रोहतास के सबसे प्राचीनतम धरोहर के पास आज शाहाबाद महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में कई नामचीन चेहरे आए हुए हैं, कई प्रतिनिधि आए हुए हैं, कई पूर्व मंत्री आए हुए हैं, आईपीएस अधिकारी आए हुए हैं, सांसद आए हुए हैं और बहुत ही फख्र के साथ इस कार्यक्रम के बारे में बताया जा रहा है, गुणगान किया जा रहा है और समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस ऐतिहासिक धरोहर पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कराकर बहुत बड़ा काम किया जा रहा है या इस विरासत को आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद से किस तरह से रोहतासगढ़ किले के विकास को लेकर काम किए गए, किस तरह से यहाँ तक पहुँचने वाले मार्ग का विकास किया गया, इन बातों को समझने के लिए तुराब न्याजी जी से बात करना जरूरी है। कारण कि इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और तमाम समस्याओं से, तमाम विकास के बारे में ये जानते हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस परिसर में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उस परिसर के विकास को लेकर अभी तक क्या कुछ किया गया है और उस कार्य से कितना संतुष्ट हैं। तो आप जी एक चीज बताइए, इसके बारे में बहुत चर्चाएं सुनाई पड़ती है, बहुत कुछ बात बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके विकास को लेकर उस तरह से कार्य किए गए जिस तरह से के कार्य नालंदा में इस तरह के विकास के, इस तरह के इमारतों के विकास को लेकर किए गए? ये तो दुर्भाग्य है कि हमारे जिला का कोई मुख्यमंत्री नहीं है और नालंदा का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जब एग्जाम्पल देने की बात आती तो रोहतास का और विशेषकर रोहतासगढ़ किला, चौरासन शिव मंदिर, सकबबल शहीद और आस्था का या सांस्कृतिक या धार्मिक धरोहर का या ऐतिहासिक धरोहर का उन चीजों का जिक्र जरूर होता है जिन चीजों को लेके, चाहे वो आस्था के रूप से देखा जाए, संस्कृति के रूप से देखा जाए, पर्यटक के रूप से देखा जाए या क्षेत्रीय एवं जिला के, प्रदेश के, देश के डेवलपमेंट से देखा जाए। आज हम लोग रोहतासगढ़ परिसर में खड़े हैं, रोहतासगढ़ किला परिसर में, और निश्चित रूप से आज तक आजादी के बाद से लेकर अभी तक इसमें कोई काम नहीं हुआ है। देश को आजाद हुए 70 साल से अधिक होने के बावजूद अगर कोई काम नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र, सरकार में बैठे नेताओं का और यहाँ आए हुए स्थानीय पदाधिकारियों का उदासीन रवैया रहा है। चर्चाएं बहुत हुई, जिक्र बहुत हुआ, लेकिन नहीं हुआ तो कोई काम। सिर्फ नाम से न कोई डेवलपमेंट होता है। लेकिन एक चीज उसके बावजूद हम परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि बीते 10 सालों में इस क्षेत्र में कम से कम 200 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य योजनाएं चल रही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मैं मानता हूं इन वनवासियों को कनेक्ट करने का अकबरपुर अधौरा मार्ग है, जिसके बन जाने से काफी वनवासियों को आसानी हुई है। साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट जो पारित है वो चौरासन शिव मंदिर से लेके रेहल तक का प्रोजेक्ट है। इसके बन जाने से आस्था के महाकेंद्र चौरासन शिव मंदिर, रोहतासगढ़ किला, सकबबल शहीद और तमाम तरुण जगहों पे, चाहे वो नागाटोली की जामा मस्जिद हो, पहुंचना आसान हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। जो अब तक की दुश्वारी रही है, आज भी दुश्वारियों के साथ यहाँ पहुंचना पड़ा है। लेकिन सर वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, मात्र 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लग गया। अगर नीतीश कुमार के द्वारा सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कही जाती है तो सड़क मार्ग में ये नहीं आता है क्या? इसको बेहतर बनाने के लिए काम किया नहीं जा सकता था? आखिर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? सबसे पहले इस सड़क को लेकर अकबरपुर से लेकर रोहतासगढ़ चौरासन शिव मंदिर तक का जो पहला लेटर शायद मेरी जानकारी में होगा वो हम लोग की टीम की तरफ से दिया गया था। 17 में माननीय मुख्यमंत्री को हमने स्वयं दिया और उसके बाद लगातार आवाजें उठाते रहे। आपका बड़ा सहयोग रहा, आप जैसे साथियों का बड़ा सहयोग रहा, सोशल मीडिया का सहयोग रहा। उसके बाद अकबरपुर अधौरा मार्ग तो क्लियर हुआ, लेकिन वन विभाग के क्लियरेंस की वजह से, चूंकि ये एरिया सेंचुरेट एरिया है, ऐसे स्थिति में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, प्रक्रिया होती है। जब पिछली सरकार में तेज प्रताप यादव वन मंत्री हुआ करते थे तो इन संदर्भ में हम लोगों ने पर्सनली उनसे मिला था, एनओसी के लिए बात की थी, कई पदाधिकारियों का सहयोग मिला था। साथ ही साथ यहाँ पहले पदाधिकारी थे धर्मेंद्र कुमार जी डीएम जो थे, उनका बड़ा सहयोग मिला था। तो उनके कुछ काम उनकी वजह से आसान हुआ, कुछ काम आज आसान हो रहा है और बहुत जल्द जब अगली बार, हम कामना करते हैं कि जब अगली बार आप रोहतासगढ़ परिसर में आएंगे, किला या चौरासन शिव मंदिर आपका आगमन होगा, तब ये सड़क आपको बना। सर जब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे तो उनके द्वारा जो बातें कही गई उन बातों को सुनकर हम भी दंग कर रहे थे कि हमें लगता ही नहीं है कि हम आजाद देश के नागरिक हैं, हमें लगता ही नहीं है कि हमारे लिए कुछ किया गया है। यहाँ पर न बिजली है, पानी, सड़क, यहाँ के बीमार लोगों को खाट पर ले जाकर इलाज कराया जाता है। जब इस तरह से लोगों के द्वारा बातों को कहने का प्रयास किया जाता है तो इसके पीछे का कारण क्या माना जाए? ये तो निश्चित रूप से एकदम सच कह रहे हैं लोग कि आजाद भारत की ये तस्वीर तो नहीं हो सकती जिसमें आदरणीय
प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हों, माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की बातें करते हों, जिस देश में जिस प्रदेश में विकास की गाथा हर वक्त गाई जाती हो, विकास के नाम पे वोट मांगा जाता हो, विकास के नाम पे सरकारें बनती और बिगड़ती हों, उस देश में उसी देश के वो प्रदेश के एक जिला के एक क्षेत्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, वो भी वो क्षेत्र जो रेवेन्यू में टॉप हो सकता है, आस्था के रूप से टॉप हो सकता है, पर्यटन के दृष्टिकोण से टॉप हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकारी उदासीनता है, चाहे वो सरकार के स्थानीय नेताओं का रहे, स्थानीय विधायक का रहे, स्थानीय सांसद का रहे। यहाँ पे टावर नहीं है, जो सबसे ज्यादा इस डिजिटल युग में, जिस वक्त डिजिटल युग की बात करते हुए प्रधानमंत्री जी नहीं थकते हैं। आज यहाँ बात मोबाइल से बात तक करना संभव नहीं है। एम्बुलेंस की समस्या को लेकर ये हाल था कि यहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उसकी वजह से यहाँ आए दिन मौतें होती हैं और लोग खटोला से लेके जाते हैं। ये सच है कि खटोला से लेके मरीज को जाना पड़ता है। उसके अलावा सड़क की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, साफ पीने के पानी की सुविधा नहीं है, तो असुविधाओं का अंबार है इस क्षेत्र में, इसमें कहीं। लेकिन यहाँ पर आए लोगों का, यहाँ पर आए प्रतिनिधियों के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर नीतीश सरकार नहीं होती तो आप यहाँ पर आकर कार्यक्रम नहीं करा पाते। इस तरह का नजारा दिखाई नहीं पड़ता। नीतीश सरकार के कारण आज यहाँ पर स्वच्छंद वितरण कर रहे हैं। केवल इस उपलब्धि के आधार पर ये मान लिया जाए कि यहाँ पर विकास हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से दोनों, एक बात में सच्चाई भी है और इस बात को टालना भी कह सकते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है, सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार में सुशासन में बदलाव तो आया है, और इस क्षेत्र में जब आप दिन के उजाले में आने से डरते थे, रात के अंधेरे में भी यहाँ आसानी से आके जा सकते हैं। क्राइम का टॉलरेंस 0 है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से ये चीज से छुटकारा मिला है इस क्षेत्र को, इसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री। अच्छा, बहुत कुछ बातें बताई जाती है विकास वैभव जी को लेकर। आज विकास वैभव जी भी आए हुए हैं। इस क्षेत्र के विकास, इस क्षेत्र को नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकालने में कहीं कहीं उनका योगदान माना जाता है। कहा जाता है कि बहुत बेहतर काम किया गया है। क्या अनुभव रहा है आपका उनके प्रति? इस व्यक्ति के बारे में अगर आपके चैनल पे मैं घंटों बोलता रहूं तो शायद बात पूरी नहीं होगी, पूरा दिन खत्म हो सकता है, शब्द नहीं खत्म हो सकते। संक्षिप्त में इतना ही कहा जा सकता है कि विकास वैभव वो नाम है कि जिस वक्त गोलियों के तर्राहट से रोहतास गूंज रहा था, तो उस वक्त बंदूक की नोक से नहीं बल्कि कलम की स्याही से इस क्षेत्र में बदलाव लाया था, और शिक्षा के साथ हथियार छोड़ो और कलम पकड़ो के योजना के साथ आगे बढ़े। और आज बहुत सारे ऐसे नक्सली, बहुत सारे ऐसे नक्सल से प्रभावित हुए लोग जो हमारी मुख्य धारा से कटे हुए थे, ऐसे लोग जो हैं वो ऐसी स्थिति में उनसे डायरेक्ट जुड़े, और जुड़ने के बाद उन्होंने सीधा तौर पे संदेश दिया कि आज कई ऐसे, मतलब बहुत माफी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल तक जो नक्सली का परिवार हुआ करता था, आज उनके बच्चे पढ़ लिख के एक अच्छे मुकाम पर हैं, और ये विकास वैभव की देन है। इस क्षेत्र में जो अंधकार से उजाले की तरफ गए, इसमें विकास वैभव का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। और प्रेम के साथ दो तरह की पुलिसिया कार्रवाई दो तरह की होती है, एक तो तर्राहट से और कड़क बोली से, एक प्यार से जो क्षेत्रीय डेवलपमेंट हुआ है ना, इसका क्रेडिट विकास वैभव को हमेशा जाएगा। इसका क्रेडिट विकास वैभव को जरूर जाएगा। विकास वैभव के बारे में बता रहे थे तुराब न्याजी जी, चूंकि तुराब न्याजी जिस तरह से पूरे डिबेट के दौरान इस क्षेत्र की समस्याओं को रखते हुए नजर आते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की समस्याओं से इस क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं। लेकिन अगर इन तमाम बातों के बाद भी इस क्षेत्र का विकास अगर नहीं किया जा रहा है या करने की कोशिश नहीं की जा रही है, तो ये पक्के तौर पर मानिए कि इस तरह की बातों को भी दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। और जब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमको लगता ही नहीं है कि मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूं, तो ये इसे किस तरह से देखा जाए और क्यों ना माना जाए कि लोग आज भी नीतीश कुमार के विकास से संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। रोहतास गढ़किले से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।